दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम हैरी को देखते हैं जो कि डर्सली से एक पेपर पर साइन करने को कहता है, मगर वो कहते हैं कि आज उनकी बहन मर्ज उनके घर आने वाली है और वो उनसे तमीज से पेश आए। मगर डर्सलीज की बहन मर्ज हैरी से बहुत ही बदतमीज से पेश आती हैं। वो हैरी के माता पिता के बारे में बहुत ही गंदी गंदी बात कर रही होती हैं, जिससे हैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से उनकी तरफ देखता है, जिससे होता यह है कि मर्ज फूल कर गुब्बारे की तरह आसमान में उड़ जाती है। इसके बाद हैरी अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाता है और जाकर एक पार्क के पास बैठ जाता है। वहाँ उसे एक बड़ा सा कुत्ता दिखाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बस आकर रुकती है जो कि जादूगरों की बस होती है। वो हैरी को जादू मंत्री कॉर्नियल फज के पास पहुँचा देती है। वो उसे बताते हैं कि उसके अंकल की बहन ऊपर चिमनी के पास उड़ती हुई मिली, अब उन्हें नीचे उतार कर ठीक कर दिया और उनकी याददाश्त को भी मिटा दिया गया है। अब उनको कुछ भी याद नहीं है। वो हैरी से कहते हैं कि एक कैदी अस्कवान से फरार हो गया है, इसलिए उसे ऐसे अकेले घर से नहीं निकलना चाहिए। वो हैरी को उसकी नई किताबें भी देते हैं। अगले दिन वो वहाँ रॉन और हरमानी को देखता है। वहाँ पर रॉन का पूरा परिवार होता है। रॉन के पिता हैरी से कहते हैं कि हैरी की जान खतरे में है क्योंकि सीरियस ब्लैक उसे ही मारने के लिए जेल से भागा है, क्योंकि उसे लगता है कि हैरी ही वो इंसान है जो वोल्डेमॉर्ट को शक्तिशाली होने से रोक रहा है, इसलिए तुम उसे ढूंढने की कोशिश मत करना। उसके बाद हैरी, हरमानी और रॉन हॉगवार्ट्स के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं, मगर ट्रेन बीच रास्ते में ही रुक जाती है क्योंकि वहाँ दमपिशाच जो कि अस्कवान के पहरेदार हैं, वे सीरियस को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच जाते हैं। वे हैरी पर हमला कर देते हैं, मगर ल्यूपिन जो कि हैरी के बगल में ही बैठे होते हैं, वे उन दमपिशाचों को वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद ये हॉगवार्ट्स पहुँच जाते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि ल्यूपिन डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट के नए प्रोफेसर हैं और हैग्रिड फियर ऑफ मैजिकल क्रिएचर्स का नया टीचर है। अगले दिन ये अपनी पहली क्लास में जाते हैं, जहाँ प्रोफेसर ट्रायलॉजी सब बच्चों को चाय की पत्तियों से भविष्य देखना सिखाती हैं। जब ट्रायलॉजी हैरी के कप में देखती हैं तो वो कहती हैं कि इस कप में ग्रिम दिख रहा है जो कि एक बड़ा काला कुत्ता है जो कि मुसीबतों के आसपास होता है। अगली क्लास ऑफ मैजिकल क्रिएचर्स की होती है, जहाँ हैग्रिड एक गरुड़ अश्व जिसका नाम बकबीक होता है उसके बारे में बताता है। हैग्रिड के कहे अनुसार हैरी बकबीक से पेश आता है तो बकबीक उसे अपनी सवारी करने देता है, मगर ड्रैको हैग्रिड की बातों को नहीं मानता। वो बकबीक के पास जाता है तो बकबीक उस पर अटैक कर देता है, तो हैग्रिड बकबीक को कंट्रोल कर लेता है और ड्रैको को हॉस्पिटल में ले जाता है। अगली क्लास डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स की होती है, जहां प्रोफेसर लुपिन बच्चों को हास्यांतरम मंत्र सिखाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब बच्चे प्रोफेसर मैकगोनल के साथ हॉग्समीड विलेज ट्रिप जा रहे होते हैं। इस ट्रिप पर सिर्फ वही बच्चे जाते हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें इजाज़त दी होती है, मगर हैरी के अंकल ने हैरी के पेपर्स पर साइन नहीं किए, इसलिए वो उन लोगों के साथ नहीं जा पाता। तो हैरी लुपिन से मिलने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि लुपिन हैरी के माता पिता को जानते थे और वे उनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब बच्चे हॉग्समीड से वापस आ जाते हैं। जब गरुड़द्वार के बच्चे अपने कॉमन रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि पॉट रोड से फैट लेडी गायब होती है, तो डम्बलडोर भी वहाँ आ जाते हैं। वो देखते हैं कि फैट लेडी दूसरे पोर्ट्रेट में छुपी है। वो बताती है कि सीरियस ब्लैक स्कूल में आ चुका है, इसलिए स्थिति को देखते हुए प्रोफेसर डम्बलडोर स्कूल की सिक्योरिटी को बढ़ा देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं प्रोफेसर लुपिन की जगह प्रोफेसर स्नैप डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट पढ़ाने आते हैं और वो क्लास में नरवेडिया के बारे में पढ़ाते हैं। अगले दिन क्विडिच का मैच हो रहा होता है। उस वक्त बहुत बारिश हो रही होती है। हैरी सुनहरी गेंद को पकड़ने के लिए काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच जाता है, मगर तभी वहाँ दमपिशाच आ जाते हैं और वो हैरी पर अटैक कर देते हैं, जिससे हैरी 1000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर जाता है, मगर डम्बलडोर उसे बचा लेते हैं। जब हॉस्पिटल में हैरी की आंखें खुलती हैं तो उसे पता चलता है कि उसकी उड़ने वाली झाड़ू टूट चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी प्रोफेसर लुपिन से पूछता है कि दमपिशाच उस पर ही बार बार क्यों अटैक करते हैं। लुपिन उससे कहते हैं कि ये उसके दुख भरे अतीत के कारण है। तो हैरी उनसे कहता है कि वो उसे उनसे लड़ना या भगाना सिखा दें। लुपिन इसके लिए तैयार हो जाते हैं, मगर वो उससे कहते हैं कि अभी उनकी तबीयत खराब है, इसलिए भी कुछ दिन बाद उसे ये सिखाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सब बच्चे फिर से हॉग्समीड विलेज जा रहे होते हैं, मगर हैरी इस बार भी नहीं जा पाता। तो वो अपने अदृश्य चोगे को पहनकर छुपकर जाने की कोशिश करता है, मगर फ्रेड और जॉर्ज उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक नक्शा देते हैं, जिसे खोलने के लिए वे उसे पासवर्ड बताते हैं। दरअसल ये नक्शा सबके बारे में बताता है कि कौन कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है। इस मैप में सीक्रेट रास्ते भी थे। हैरी इस नक्शे का यूज करके हॉग्समीड पहुंच जाता है। हैरी वहाँ हरमानी और रॉन से मिलता है। वे वहाँ मैडम ग्र्यूमिरिटा, कॉर्नियल फज, मैकगोनल और हैग्रिड को बातें करते हुए सुनते हैं, जो कि हैरी और सीरियस ब्लैक के बारे में बातें कर रहे होते हैं। हैरी अदृश्य चोगा पहनकर अंदर चला जाता है और वो उनकी बातें सुनता है। तो वो बातें कर रहे होते हैं कि सीरियस ब्लैक वोल्डेमॉर्ट के साथ मिला हुआ था। उसी ने वोल्डेमॉर्ट को सच्चाई बताई थी कि जेम्स और लिली पॉटर उसके खिलाफ हैं, इसलिए वोल्डेमॉर्ट ने उन दोनों को मार दिया। यहाँ तक कि सीरियस ब्लैक ने उसके खास दोस्त पीटर पेट्रिग्यू को भी मार दिया।
और यहाँ हैरी को ये भी पता चलता है कि सीरियस ब्लैक उसका गॉडफादर है। हैरी इस बात से काफ़ी दुखी होता है कि सीरियस ब्लैक ने उसके माता पिता को धोखा दिया। वो ठान लेता है कि जिस दिन सीरियस ब्लैक उसके सामने आ गया वो उसे मार देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हैरी प्रोफेसर लुपिन के पास दम पिशाचों को भगाने का जादू सीखने जाता है। वो बताते हैं कि ये जादू सामान्य जादू से काफ़ी बड़े स्तर का जादू है। वो उसे एक मंत्र बताते हैं। हैरी उस जादू को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हैरी, हरमानी और रॉन हैग्रिड के पास जाते हैं। हैग्रिड उन्हें बताता है ड्रैको के पिता की वजह से बकबीक को मौत की सजा सुनाई गई है। रात के समय हैरी मानचित्र मंथन देख रहा होता है जिसमें उसे पीटर पेटिग्रू स्कूल में चलता हुआ दिखता है। हैरी मानचित्र के हिसाब से उसके पास जाता है मगर वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। मगर उसे प्रोफेसर स्नेप पकड़ लेते हैं। वो हैरी से उस मानचित्र के बारे में पूछते हैं मगर तभी वहाँ प्रोफेसर ल्यूपिन आ जाते हैं और भी हैरी से उस मानचित्र को जांच के लिए ले जाते हैं। अगले दिन बकबीक को मौत की सजा होने वाली होती है तो हैरी, हरमानी और रॉन हैग्रिड के पास जाते हैं जहाँ हैग्रिड रॉन को उसका चूहा देता है जो कि रॉन से खो गया था। तभी हम देखते हैं कि पीछे से पत्थर आकर पॉट को तोड़ देता है और एक और पत्थर आकर हैरी के सर में लगता है। जब हैरी पीछे से देखता है तो उसे डंबलडोर फज के साथ आते हुए देखते हैं। तभी ये तीनों वहाँ से निकलकर छुपकर दूर खड़े हो जाते हैं। वो देखते हैं कि बकबीक को मार दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉन का चूहा उसके हाथ पर काट कर भाग जाता है तो रॉन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा भयानक कुत्ता आ जाता है। वो रॉन का पैर पकड़कर उसे खींचता हुआ एक पेड़ के अंदर ले जाता है तो हैरी और हरमानी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो रॉन उन्हें बताता है कि वो कुत्ता एक नर पशु है। जब वो उसकी तरफ देखते हैं तो वहाँ सीरियस ब्लैक खड़ा होता है। तभी हैरी उस पर हमला कर देता है मगर तभी वहाँ ल्यूपिन आ जाते हैं। वो हैरी को निरस्त्र कर देते हैं और सीरियस को गले लगा लेते हैं और वो हैरी को बताते हैं कि उसके माता पिता की मौत सीरियस की वजह से नहीं बल्कि पीटर पेटिग्रू की वजह से हुई थी और वो यही है। तभी वहाँ प्रोफेसर स्नेप आ जाते हैं और सीरियस की तरफ छड़ी तान लेते हैं। वो सीरियस को दम पिशाचों के हवाले करने की बात करते हैं मगर तभी हैरी स्नेप पर जादू करता है और वो उन्हें बेहोश कर देता है। इसके बाद सीरियस बताता है कि रॉन का चूहा पीटर पेटिग्रू है। तभी वो चूहा रॉन के हाथ से निकलकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर सीरियस और लुपिन उस पर जादू करते हैं। तभी वो अपने असली रूप में आ जाता है। लुपिन और सीरियस उसे मारने के लिए छड़ी तान लेते हैं। तभी हैरी उनसे ऐसा करने से मना करता है और उसे दम पिशाचों के हवाले करने की बात करता है। इसके बाद वे सभी उस पेड़ से बाहर निकलकर हॉगवार्ट्स की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं चांदनी रात चमकने लगती है और प्रोफेसर ल्यूपिन एक नर भेड़िए में बदल जाते हैं। इसी बीच पीटर पेटिग्रू फिर से चूहा बनकर वहाँ से भाग जाता है। तभी सीरियस सबको बचाने के लिए फिर से कुत्ते का रूप ले लेता है और ल्यूपिन से लड़ने लगता है। ल्यूपिन सीरियस पर भारी पड़ता है। वो उसे बहुत जख्मी कर देता है। हैरी सीरियस की जान बचाने के लिए ल्यूपिन पर पत्थर मारता है तो ल्यूपिन हैरी की तरफ आता है मगर तभी वहाँ एक और भेड़िए की आवाज आती है और ल्यूपिन वहाँ से चला जाता है तो सीरियस अपने इंसानी रूप में आ जाता है। हैरी उसके पास जाता है तभी वहाँ दम पिशाच आ जाते हैं। वे सीरियस पर हमला कर देते हैं। जब हैरी उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो दम पिशाच उस पर भी हमला कर देते हैं। सीरियस मरने वाला होता है मगर तभी हैरी को कुछ दिखाई देता है जो कि उन दम पिशाचों को भगा देता है। इसके बाद हैरी की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं तो हरमाइनी उसे बताती है कि दम पिशाचों ने सीरियस को पकड़ लिया है और वो किसी भी वक्त उसकी आत्मा चूसने वाले हैं यानी उसे मारने वाले हैं। तभी वहाँ डंबलडोर आते हैं। हैरी, हरमाइनी और रॉन उन्हें बताते हैं कि सीरियस बेकसूर है और पीटर पेटिग्रू ने ये सब किया है। तो हेडमास्टर डंबलडोर कहते हैं कि 13 साल के बच्चों का कौन भरोसा करेगा और वो कहते हैं कि सीरियस ब्लैक काली मीनार की सबसे ऊपरी कोठरी में है। वो कहते हैं कि समय रहस्यमय चीज है और बहुत ताकतवर भी, छेड़छाड़ करने पर काफी खतरनाक भी। वो हरमाइनी से कहते हैं कि तुम कानून जानती हो और कहते हैं आखिरी घंटे बजने तक वापस आ जाओ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो परिणाम बहुत भयानक होगा। वो कहते हैं कि अगर आज सफलता मिली तो 3 मासूम जानें बच जाएंगी और बाहर से गेट लगाकर चले जाते हैं। हरमाइनी समझ जाती है और वो अपना काल परिवर्तन निकालती है और हैरी के साथ पीछे उस समय में जाती है जब बकबीक को मौत की सजा होने वाली थी। वो बकबीक को वहाँ से चुपके से बचा ले जाते हैं। इसके बाद वे दोनों वहाँ पहुँचते हैं जहाँ ल्यूपिन हैरी पर अटैक करने वाले थे। तो हरमाइनी हैरी को बचाने के लिए भेड़िए की आवाज में चिल्लाती है तो ल्यूपिन उसकी तरफ आने लगते हैं तो वे दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। जब ल्यूपिन उन दोनों पर अटैक करने वाला होता है तभी वहाँ बकबीक आकर उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद ये दोनों पहुँचते हैं वहाँ जहाँ दम पिशाच हैरी और सीरियस पर हमला कर रहे होते हैं। तो हैरी दम पिशाचों को भगाने वाला जादू करता है और सारे दम पिशाचों को भगा देता है। इसके बाद ये दोनों डार्क टावर पर पहुंचते हैं और सीरियस को वहां से निकालकर बकबीक पर बिठाकर वहां से आजाद कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों तीसरे घंटे बजने से पहले हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जहां डंबलडोर दरवाजा बंद करके वहां से जा रहे होते हैं। तो हैरी उनसे कहता है कि काम हो गया। अगले दिन हम देखते हैं कि ल्यूपिन इस्तीफा देकर स्कूल से जा रहे होते हैं। वो हैरी से कहते हैं कि किसी ने सबको बता दिया है कि वो नर भेड़िया हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि हैरी के लिए किसी ने गिफ्ट में फायर बोल्ट झाड़ू भेजी होती है, जो कि दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली झाड़ू होती है। हैरी उसे चेक करने के लिए उस पर बैठकर आसमान में उड़ जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।